गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड जितने भी हाई स्कूल बोर्ड के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, तीनों बोर्ड को फोकस किया जाएगा। और आज जो हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो सामने दिख रहा है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। पहली बात तो ये ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है, ठीक है, ऐसी ब्रांच है जिसमें विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विद एंगल्स, दिस इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए इसमें हम लोग कैसी चीजें पढ़ेंगे, क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग जो है धीरे धीरे टॉपिक जब आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है, हम लोग चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब बात हुई है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स आएगा, ठीक है, तो यहां पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इस 90 डिग्री इसको मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, ए बी सी हो गया। तो लेट आर ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ एंगल बी इक्वल टू क्या मान लिया, 90 डिग्री। एंगल बी क्या मान लिया, 90 डिग्री। ठीक, और इसको क्या मान लिया, थीटा। क्या मान लिया, थीटा। आपका जो मन है वो मान सकते हो। इसको आप एंगल क्या मान सकते हो, अल्फा मान सकते हो, बीटा मान सकते हो, गामा मान सकते हो, जो मानना चाहे मान सकते हो। इस एंगल को यहाँ से भी मान सकते हैं, लेकिन वहां पर अभी नहीं जाते। जैसे प्रॉब्लम्स आगे आएंगी तो हम आपको यहाँ से भी दिखाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री हो गया और एक कंडीशन होती है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बोलिए इसमें एच क्या होता है, पी क्या होता है, बी क्या होता है। ठीक है, एच होता है हाइपोटेनियस। एच क्या होता है, हाइपोटेनियस। जो सबसे बड़ी वाली साइड्स होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हाइपोटेनियस। और जो एंगल के जस्ट सामने वाली होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जिसपे एंगल बना होता है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इतनी चीजें आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। अब ये जो फार्मूला जो है, ठीक है, ये देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं, बाई द पाइथागोरस, बाई द पाइथागोरस थ्योरम, बाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ये थ्योरम के हिसाब से ये आपका बनता है कि एच का स्क्वायर प्लस ये इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी मतलब बेस का स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं, ठीक है, पी परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, ठीक है, और बी बेस, बेस को आधार बोलते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले समझ सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इतनी चीजें आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। और उन अनुपात को हम लोग कैसे याद रखते हैं, ठीक है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले एक साइड में आपको बना देते हैं, यहाँ यही देख लीजिए, ये साइन लिख दिया। क्या लिख दिया, साइन। ये कॉस, ये टेन। एक चार्ट बना देते हैं जिससे आपको बहुत आसानी होगी। ठीक, मेरे अकॉर्डिंग सभी को दिख रहा होगा। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक। साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक। कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक। टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट। ठीक है, एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां देखिए साइन, अब साइन में इसको कैसे ढूंढेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट की मदद से जो है आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं, फिर आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ये लिख दिया। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिख देते हैं, ठीक है, कि हिंदी मीडियम वाले ये ना सोचें कि उनका नहीं बताया जा रहा है। साइन कॉस टेन
लाल बटे कक्का। साइन का इनवर्स देख चुके हैं आप, कॉस होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है, टेन का इनवर्स कॉट होता है। ठीक है, अब साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, सेक का इनवर्स कॉस, टेन का इनवर्स कॉट और कॉट का इनवर्स टेन, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, साइन है, कॉस है, ठीक है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू पूछा जाए क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हमने आपको बताया P अपॉन एच, क्या बताया, P अपॉन एच, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, और बाकी यहां से आप लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। अब इसको याद करने का तरीका हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, एस से हिंदुस्तान, एस से हरा, बी से भरा। ठीक है, इतनी चीजें आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। और इसको हम लोग लाल बटे कक्का से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का से, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, ये आधार बटे कर्ण होगा, वो लंब बटे आधार होगा। कौशिक में करेंगे तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी। अब एक चीज देखिए, हमने आपको बता दिया साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन ए, हाँ, पी, ये पी अपॉन एच होता है। अगर हम लोग इसको साइड के फॉर्म में भी लिखने चाहें, कि साइड के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए अगर साइड के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये P लिखा हुआ है, ये H लिखा हुआ है, P देखिए परपेंडिकुलर, थीटा के सामने BC, क्या लिख सकते हैं इसको, BC अपॉन ये क्या है, CA या AC भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। और साइन के बाद अगर हमें लिखना हो कॉस, क्या लिखना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने आपको बताया क्या होता है, कॉस थीटा B अपॉन एच, क्या होता है, B अपॉन एच। अब B अपॉन एच होता है। अब यहाँ देखिए बेस क्या होगा, ये थीटा है, हम थीटा के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना, अगर थीटा के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो बेस क्या है, ए बी है, क्या है, बेस ए बी है। और आपका हाइपोटेनियस जो एच है वो क्या है, सी ए या ए सी, जो बोलना चाहे बोले। फिर इसके बाद अगर टेन थीटा इज इक्वल टू लेंगे, क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर P अपॉन बी, क्या होगा, P अपॉन बी। और यहाँ पी क्या है, पी क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, तो थीटा के सामने वाली साइड्स होती है उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये क्या है, बी सी, क्या है, बी सी अपॉन, ठीक है, बी, बी मतलब बेस, बेस क्या है, ए बी। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, यहां से जस्ट इनका इनवर्स चले जाते हैं, जो ये लिखे हुए हैं, ठीक है, इसका यहाँ पे इनवर्स, यहाँ देखिए, अगर कॉसेक थीटा बोलें, अब डायरेक्ट कर दें, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन पी। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक, क्या होता है, सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। ठीक, फिर इसके बाद टेन, टेन थीटा, ठीक है, टेन का इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का इनवर्स क्या होगा, कॉट थीटा का आपका इनवर्स होगा, ठीक है, बी अपॉन पी, क्या होगा, बी अपॉन पी। आई थिंक इतनी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी। फिर से देख लीजिए, सामने से हम हट जा रहा है और इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं फिर से। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, जो ट्राइंगल क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर 90 डिग्री हो जाता है इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ये बोलते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। एच का स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच आपका होता है आपको हाइपोटेन्यूस, बी क्या, पी क्या होता है परपेंडिकुलर, और बी क्या होता है, बी आपका होता है बेस। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस, सेक, टेन, कॉट, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक,
टेन का इन्वर्स होता है कॉट, कॉट का इन्वर्स होता है टेन, सेक का इन्वर्स होता है कॉस, कॉसेक का इन्वर्स होता है साइन। इतनी चीजें आई थिंक सबको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है इसको। और ये तो मतलब वीडियो चल रहा है, तो वीडियो में आप लोगों को ये भी दिक्कत नहीं है कि अगर इसको रब कर देंगे तो आप लोगों को नोट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, नोट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसको चाहते तो इसको पीपीटी की मदद से भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन इसमें क्या है, इसे सामने जो एक तरह से ऑनलाइन भी जो है, जब तक ऑफलाइन की जो है फीलिंग नहीं आएगी तब तक उसने बोर्ड के एग्जाम में पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। चलिए देखिए इसको बताते हैं। देखिए हमने इन्वर्स तो बता दिए हैं, बाकी आगे ये सम्स में यूज भी होंगे वो आपको जैसे देख लीजिए। जैसे हमने बताया साइन किसका इन्वर्स होता है, कॉसेक का, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक किसका इन्वर्स होता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड नंबर देख लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसी तरीके से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तीसरा आपको टेन थीटा इज इक्वल टू बता दिया क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टेन थीटा। आई थिंक इतनी चीजें बहुत सभी को आसानी से क्लियर होंगी, ठीक है, कि साइन किसका इन्वर्स होता है, कॉसेक का, कॉसेक किसका इन्वर्स होता है, साइन का, कॉस किसका इन्वर्स होता है, सेक का, ठीक है, और सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का, ठीक है। टेन किसका इन्वर्स होता है, कॉट का, कॉट किसका इन्वर्स होता है, टेन का। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस बेस पे आपको जो है सम्स बताने जा रहे हैं, कैसे करते हैं। अच्छा एक फार्मूला और याद रखिएगा, ये बता दे रहे, बाकी आगे जो है वो आएंगे आएंगे इसे। एक फार्मूला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, इज इक्वल टू क्या होता है, 1। इसकी मदद से बहुत सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। कैसे क्या होंगी अभी आगे चल के, थीटा जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, इनकी किस तरीके से वैल्यू याद करते हैं, हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे। बहुत आसान तरीका होता है, कोई उसमें रटना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिक हमेशा आपके क्या होगा, ठीक है, हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के तो कुछ होना ही नहीं है। आप लाख लेक्चर लेते रहिए, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और खुद से हम आपको ये प्रॉब्लम बताएंगे नहीं, तब तक जो ये जितने भी हमने फार्मूले बताए, एप्लीकेशन बताए, लेकिन इस एप्लीकेशन को यूज कहाँ करना है, ठीक है, तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए पहला नंबर सम्स है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17, find other trigonometric ratio। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो भी किसके निकालने हैं, एंगल ए के, फुल स्टॉप। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं इसमें, इस वाले ट्राइंगल में कुछ चीजें रफ कर दें। ये राइट एंगल हटा दीजिए, अभी कोई अभी जरूरत नहीं लिखने की। ये थीटा भी हटा दीजिए अभी, थीटा हटा दिया, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इफ साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एंगल है वह एंगल को क्या माना है, ए माना है,
8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जब देखिए इस तरह की चीजें दी हो तो माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। तो सबसे पहले ठीक है, हम लोग जो गिवन है, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, देखते हैं दूसरा मार्कर। जो गिवन है, जो गिवन है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपका? साइन ए इज इक्वल टू 8/17। ये नया मार्कर है तो थोड़ा हो सकता है कि पतला चल रहा हो। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17। और निकालना क्या है आपको? ये चीजें जो निकालनी है वो भी हम लोग लिख सकते, ये लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन हमने प्रॉब्लम नोट कर दी है तो यहाँ पे ना भी नोट करना चाहे तो ना नोट करें, क्योंकि ये जो है कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तो नहीं है। ठीक है, ये आपको जो है बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या है, ठीक है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, 8 साइन इज इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें निकालना क्या है? रेशियो निकालने हैं एंगल ए के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने आपको बताया था क्या होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सब निकालना है, केवल साइन दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं, साइन ए इज इक्वल टू होता क्या है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब साइन साइन इज इक्वल टू देखिए क्या होता है, पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच, पी अपॉन एच होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन 8/17 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 8/17। क्या ये लेंथ है? नो, ये लेंथ नहीं है, ये रेशियो है। क्या है? रेशियो। लेकिन ऑलमोस्ट जब हम लोग आगे आगे एक सवाल लगाएंगे तो बताएंगे फिर कैसे क्या करना है। ठीक है, ये मान लो 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 ये आपका जो परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं कि 8 सेंटीमीटर या 8 मीटर इस तरह की चीजें, नहीं, ये रेशियो है। ठीक है, तो अगर रेशियो है तो अगर इसको साइन ये पी अपॉन एच मान लिया परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिखना चाहे साइन ए इक्वल टू पी क्या है? एंगल ए के अकॉर्डिंग, ये एंगल ए है तो इसके अकॉर्डिंग सामने वाला होगा पी, बी सी अपॉन, ठीक है, क्या एच, एच क्या है? सी ए, क्या है? सी ए। तो आप यहां से दोनों का कंपेयर करके देखिए, इज इक्वल टू हम लोग एक रेशियो मान लें। ठीक है, रेशियो अगर यहाँ पे ये भी लिखना चाहे, अगर इसको ड्रॉ, क्योंकि लिखने का है तो आप लिख सकते हैं लेट अस ड्रॉ, लेट अस ड्रॉ। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, वेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी आप शुरू में लिख दीजिएगा, इसके यहाँ ये इसी के बाद लिख दीजिएगा कि ये होता है। ठीक है, ये लिख दिया। अब इतनी चीजें हो गई हैं, अब यहां से कंपेयर करिए, ये क्या 8, ये बी सी। हमने आपको क्या बताया कि ये एक तरह की क्या नहीं है, ये लेंथ नहीं है। अगर लेंथ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग बीसी अगर कंपेयर करेंगे तो 8K लिख लें, वेयर K इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। वेयर K इज इक्वल टू क्या होगा? एक कांस्टेंट। और K क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा। K क्या होगा? पॉजिटिव भी होगा, कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, और BC हो गया, सी ए इसी तरीके से क्या होगा? C इज इक्वल टू क्या होगा? 17K। ये आगे के सवालों में हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जब ये साइड्स मानते, जब रेशियो दिया होता है तो हम लोग K लेते हैं, लेकिन बाद में K क्या होता है? अपॉन अपॉन में, मतलब इसमें रखेंगे P और ऐसे रखेंगे तो K कट जाता है। ठीक है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ऐसे अगर आप करेंगे तो टीचर जो जो एग्जामिनर होगा, ठीक है, कॉपी चेक करने वाला आपका, ठीक है, उस पर अलग से इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कि हाँ नहीं उसको ये पता है। ठीक है, जो एक तरीके से माइनर पॉइंट्स होती है वो भी चीज पता है, तो उसका मार्क्स जो है आपको हो सकता है कि अलग से एग्जामिनर दे दे और कॉपी में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक, बाय द पाइथागोरस थ्योरम,
देखिए हम लोगों को क्या पता है, ये एच पता है हम लोगों को, पी पता है, एच पता है, पी पता है, बी निकाल लें तभी तो और चीजें आएंगी। बी अगर नहीं निकालेंगे, कॉस टेन ये सब कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो उसके निकालने के लिए बी निकालना है। तो आपको पता है, हमने आपको बताया था एच का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये चीज बताई थी। देखिए यहाँ तक हो गया है। अब एच क्या है, एच अगर यहाँ से देखिए एंगल ये है, एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एच आपको क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी या सी ए जो भी कहना चाहें कह सकते हैं इसको, सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बेटा कितना है, पी देखिए बी सी। ये आपका पहला सवाल है, तो हम आपको एक तरीके से मतलब इसमें बता रहे कि किस तरीके से करना है तरीका, बाकी जो है आगे के सवालों में शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। ठीक है, पी क्या है, बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी बेस क्या है, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सी ए क्या है, देखिए सी आपका यहां से कंपेयर कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर कैसे कर सकते हैं, सी ए देखिए क्या है, सी ए एच, और यहाँ से कंपेयर आप कर चुके हैं, सी ए निकाल चुके हैं 17 के, क्या निकाल चुके हैं 17 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, बी सी निकाला है, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है बी सी 8 के, 8 के का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी, ए बी मतलब बेस नहीं दिया हुआ है, चलिए ए बी की जगह ए बी लिखा रहने देते हैं, जो आपको निकालना है का होल स्क्वायर। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसको रब कर देते हैं। देखिए 17 का आप लोग जानते होंगे, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 2, बहुत हल्का चल रहा है मार्कर, 17 का क्या होता है 289, क्या होता है 289 के स्क्वायर इतना आ जाएगा इज इक्वल टू 8 के 64 के स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी की जगह ए बी लिखा रहने देते हैं, ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 289 के स्क्वायर माइनस इसको इधर, अगर 64 को इस तरफ उठा के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 64 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। चाहे एल एच एस बराबर आर एच एस लिखो, चाहे आर एच एस बराबर एल एच एस लिखो, बात तो एक ही होगी। इसको अगर हम लोग आर एच एस को पहले लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम इसको लिख लिया इज इक्वल टू, इसमें इसको लेस करेंगे, 9 में 4 जाएगा 5, 8 में 6 जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2 के स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू करेंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 225 के स्क्वायर। आई थिंक जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर जानते ही होंगे, इसका क्या होता है, इसको कहिए तो सॉल्व करके दिखा दें, नहीं तो वह सॉल्व करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट क्या इससे लिख सकते हैं 15 के स्क्वायर बार आ जाएगा, के हो जाएगा, और 215 किसका होता है आपका, ठीक है, ये आपका होता है 15 का ए बी। अब लिखना चाहें, देखिए ये कोई लेंथ है, क्या है लेंथ है, इसको लिखना चाहे हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोई यूनिट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो इतनी बारीकी जो कोई चेक भी नहीं करता है, ठीक है, और कोई मतलब भी नहीं। ए बी क्या लेंथ है, अब कुछ ना कुछ तो इकाई होगी ना इसका, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, ये सब चीजें होंगी, ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इतना कर लेते हैं। अब ए बी देखिए सारी चीजें आ गई, ए बी आ गया, ठीक है, ए सी है, ए बी पता है, अब आसानी से और चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से चीजें कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए एक एक करके, ठीक है, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, ये स्टार्टिंग का नोट हो गया होगा,
देखिए, अब सबसे पहले हम लोग कॉस निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस, कॉस ए, यहाँ ध्यान रखिएगा, ए पूछा है तो थीटा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। कॉस इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए क्या होता है, बी अपॉन एच। क्या होता है, बी अपॉन एच। बी क्या है, बेस, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ए बी होगा। क्या होगा, ए बी, ए बी अपॉन, ठीक है, एच। एच क्या है, हाइपोटेनियस। एच क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी या सी ए। अब यहाँ से वैल्यू देख लीजिए, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, 15 के। कितनी निकाली है, 15 के अपॉन सी ए। सी ए क्या है, ठीक है, सी ए आप देख सकते हैं 17 के। कितना है, 17 के। यहाँ के से के कट जाता है, रिड्यूस हो जाएगा, तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा, 17। इस वजह से हम लोग के नहीं, आगे चल के सवालों में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हर रेशियो में क्या होगा, जो के और के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन लिखने का जो सही तरीका होता है वो यही होता है, ठीक है। ये हमने आपको क्लियर कर दिया है। अब इतनी चीजें हो गई हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए, जब कॉस की वैल्यू निकल आई है तो सेक की इसी तरह से निकाल लेंगे। सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, सी ए अपॉन, ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना, देख लीजिए, ठीक है। सी ए कितना होगा, 17 के, और ए बी कितना होगा, 15 के। आपका के से के कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 अपॉन 15। और आपको साइन दिया हुआ था, साइन का अगर इनवर्स निकालना है तो इसकी सहायता से आप लोग निकाल लेंगे। वीडियो जो है, ठीक है, आप लोग नोट करना हो तो रोक रोक कर भी देख सकते हैं आसानी से। देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, साइन, साइन से कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे 10 के। देखिए, टेन ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी अपॉन बी। पी क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो भी एंगल के सामने वाला होता है, परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, बी सी। क्या होगा, बी सी, ठीक है, अपॉन बी। बी बेस क्या है, जिसपे एंगल बना होता है, ए बी। तो बी सी क्या है, आप देख लीजिए, बी सी अगर यहीं पर डायरेक्ट लिख दीजिए, बी सी कितना है, ये है बी सी, और बी सी पहले से दिया हुआ है, देखना पड़ेगा, रफ कर दिया है, बी सी 8। बी सी कितना दिया हुआ है, 8। 8 के था, आप देख सकते हैं पहले में 8 के, और ए बी निकाला है 15 के से के कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 15। और इस तरीके से आप लिखना चाहें डायरेक्ट तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उल्टा होता है कॉट, इनवर्स होता है कॉट ए, तो कॉट ए डायरेक्ट कर दीजिए 15 अपॉन 8, कोई प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर होता है या डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर के यहाँ और न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर के यहाँ, तो डायरेक्ट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, सही से इसको लिख दें, नहीं कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे। 15 अपॉन 8, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी तरीके से आगे हम सब बताना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो है थोड़ा स्पीड में बताएंगे, जल्दी में, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दूसरा नंबर है, सेम उसी तरह का है, लेकिन इसको जो है हम जल्दी में बताएंगे, ठीक है, जल्दी में, कि यहाँ की इसको कैसे स्पीड में करना है। कॉस एज इक्वल टू 9 अपॉन 41 दिया हुआ है। कॉस एज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 950 है। अदर टिग्नोमेट्रिक, टिग्नोमेट्रिक को जो है टीआरआई लिख देंगे केवल, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, मतलब कॉस दिया हुआ है, साइन निकालना है, साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, ठीक है, और टेन निकालना है, टेन का इन्वर्स कॉट होता है, ठीक है, और ये तो पता ही है कॉस का इन्वर्स सेक होता है, सेक तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी,
ये आपका एंगल ए है, ये एंगल बी, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल के हिसाब से लेते हैं, ये एंगल ए है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा। ये आपका ए बी है। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका बेस, बेस ये हो जाएगा। आई थिंक इतनी चीज क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस ए इज इक्वल टू 9/41। ठीक है, कॉस एज इक्वल टू 90, 9/41। अब देखिए, अब हम इसमें यहाँ पे कंपेयर नहीं करें क्या होता है क्या नहीं होता, सीधे देखिए हम लोग एच ध्यान रखिएगा। जो बिगनर है, ठीक है, बिगनर के लिए होगा कि आप लोग स्टार्टिंग में ये चार्ट जो है ना, मतलब जब इस तरह का सम्स आए तो बना कर रखिएगा। ठीक है, जो आपको हमने आपको बताया था, साइन, कॉस, टेन, टेन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, कॉट का इनवर्स, टेन का इनवर्स कॉट। ठीक है, ये आप बना कर रखिएगा। ये हमेशा साइड में बना के रखिएगा, तो इससे आपकी गलती के चांसेस ना के बराबर होंगे। ठीक है, कि आपसे गलती नहीं होगी। अब ये देखिए, cos इज इक्वल टू दिया हुआ है, cos इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आप डायरेक्ट अब करना चाहें, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस देखिए, बेस आपका यहां से क्या हो जाएगा, बेस ए बी है, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिए 9। अब के वगैरह नहीं लिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एच वाई पी ओ लिख दे रहा है। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है आपका, ठीक है, सी ए, जो आपका एच होगा, और ये कितना है देख लीजिए 41, कितना है 41। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू, मतलब ए बी दिया हुआ है आपका 9, एच कितना दिया हुआ है आपका हाइपोटेनियस 41। आपको ये पहले निकालना है, इसको निकाल लीजिए। निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच आपका क्या है, एच आपका हाइपोटेनियस है। क्या है, हाइपोटेनियस। कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। तो 41 का अब के नहीं रख रहे, लेकिन आपको एग्जाम में अगर आप लोग जो है रखेंगे तो बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसमें रख नहीं रहे, लेकिन आप ये ना समझिएगा इसको नहीं रखना, एग्जाम में आप रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ए बी इक्वल टू 9 के होगा, सी एज इक्वल टू 41 के होगा। के हर जगह आएगा, लेकिन जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेंगे तो क्या क्या होगा, के कट जाएगा। पी क्या है बेटा, ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर निकालना है बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस बी, बेस क्या बेटा देख लीजिए, बेस आपका ए बी है और ए बी आपका दिया हुआ 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और 41, 41 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 41 मल्टीप्लाई 41 कितना होता है आपका, ठीक है, 1681, 1681 इज इक्वल टू बी सी आपको निकालना है। ठीक है, बी सी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, डायरेक्ट इसको यहाँ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू करेंगे, अंडर रूट डायरेक्ट कर दें, ये बचेगा कितना 1681 में 81 जाएगा तो 1600 बचेगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, और इसका आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, और 40 क्या आएगा, जैसे यहाँ पे जब रखेंगे, मैंने आपको बताया जब पहला सवाल बताया था कि यहाँ पे के से स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, के से, तो यहाँ पे 40 के आएगा। अब देखिए BC भी पता हो गया, ये आ गया आपका 40। अब डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन से सबसे पहले साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए P अपॉन एच, P अपॉन एच आप डायरेक्ट रखना चाहें डायरेक्ट से P और H रख सकते हैं, ए बी बी सी मानना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, P अपॉन एच मान लेते हैं। चलिए ठीक है, P क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा एच हाइपोटेनियस 41। जब ये हो गया तो इसी का आपको इन्वर्स पता है, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 41
अपॉन 40, ये आ गया। ठीक है, अब इसके कॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो सेक तो निकाल लेंगे, पहले 10 निकाल लें। 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इज इक्वल टू यहाँ से आप देख लीजिए क्या होता है, पी अपॉन बी। क्या होता है, पी अपॉन बी। और पी क्या है बेटा, देख लीजिए पी क्या है, 40, कितना है 40 अपॉन बी क्या है 9। इसी तरीके से कॉट भी आ जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, इसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, 9 अपॉन 40 आ जाएगा। और अगर सेक निकालना है तो यहीं से सेक का तो आपको ऐसे निकाल सकते हैं, सेक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉस ए, कितना आ जाएगा, ये रिवर्स कर देंगे 41 अपॉन 9, इतना आ जाएगा। ये देखिए कितने आसानी से और जल्दी से लग गया है सवाल, इसको देख लीजिए, ठीक है, और इसको नोट भी कर लीजिए। जब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे हम लोग की प्रैक्टिस होगी और स्पीड बढ़ती जाएगी। वैसे आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है, 2 से 20 तक, 2 से 20 तक आपको क्या लर्न होना चाहिए, ठीक है, आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, और जो आपके अंडर रूट होते हैं, स्क्वायर रूट भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इससे आपके जो है टाइम बचेगा, ठीक है। और बाकी ये मैथ के आप वो भी देख सकते हैं, ये हम उसके जो है शॉर्टिक बताएंगे, ठीक है, जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, जो एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, ठीक है, इनकी जो रीजनिंग होगी, मैथ होगी, वो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप लोग भी जो बोर्ड के भी हैं, ठीक है, हाई स्कूल 9, ठीक है, इन सब के भी वो लोग भी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी साइंस के पोर्सन भी स्टार्ट करेंगे, और साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो भी सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, और एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अब देखिए एक दो सम्स और बता देते हैं। If 10a is equal to root 3, other trigonometric रेशियो निकालने हैं, वो भी किसके, एंगल ए के। अब ये देखिए यहाँ पे 10 इज इक्वल टू रूट 3, अब यहाँ पे अलग तरह के कुछ सम्स हैं, ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी से सम्स ये भी हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री है, एंगल बी, इसको एंगल ए मान लेते हैं, इसको एंगल सी मान लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सपोज इस बार एंगल अगर यहाँ से मान लें, यहाँ इसको ए मान लें, थोड़ा चेंज करते हैं, इसको ए मान लें और इसको बी हो गया, ये सी हो गया। अब क्या होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग सब होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एंगल ए के हिसाब से ये देख लीजिएगा, ये ए है, और एंगल के हिसाब से हमने कहा था जो सामने वाला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो पी क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, जिसपे एंगल बना होता है वो आपका बेस हो जाएगा। ये आपकी जो बड़ी साइड होगी 90 डिग्री सामने वाली, वो आपकी हाइपोटेनियस होगी। अब इसको देखिए स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है सबसे पहले हमने आपको बताया था, गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या है, 10a इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। अच्छा हम लोग अगर लिखना चाहें इसको, 10a इज इक्वल टू, अगर रूट 3 में 1 का डिवाइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, और 10 इज इक्वल टू होता है क्या, आप वहां से देख लीजिए, ये देखिए p अपॉन बी, 10 इज इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन बी। तो यहां से आपका परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब बीसी, परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिख लें, बीसी बीसी ना लिखें, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, वैसे हम लोग यहाँ से मान रहे थे तो ये हो रहा था, लेकिन अब यहाँ एंगल इसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं तो ये हो रहा है, ठीक है। चलिए इस वाले सवाल में दिखा देते हैं, बाकी आगे से नहीं बताएंगे, ठीक है। बी सी,
परपेंडिकुलर, बीच में ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, √3। कितना हो जाएगा, √3। इसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस बेस कितना है बेटा, ए बी, ए बी कितना हो जाएगा, ठीक है। ए बी देख लीजिए 1, ब्रैकेट में बेस लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, 1 हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको बताया, आपको पहले से हमसे बता चुके हैं कि यहाँ पे के लिखा जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, लेंथ होती है, रेशियो नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है, ये रेशियो दिया हुआ है, लेकिन जब लेंथ में लिखेंगे तो हम लोग को के एक पॉजिटिव नंबर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 भी आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर ये दिया हुआ। इससे आप कॉट तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। अब लेट अस ड्रॉ, ठीक है, आप जो है इसके बाद ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये BC हो गया, 10A के ये सबसे पहले ये जरूर लिख लीजिएगा, लेट अस ड्रॉ, ठीक है, ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, हर एक में लिखना है, ठीक है। आप लोग जो है देख लीजिएगा, इसको लिखना जरूर, हम इसको नहीं लिख रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम, हमें तीसरी साइड तो निकालनी है ना, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है देख लीजिए, h दिया है, नहीं दिया है, तो h का स्क्वायर h ही रहने दीजिए। p का बेटा कितना है देखिए, p √3 डायरेक्ट कर लें, √3 का स्क्वायर प्लस b क्या है 1, 1 का स्क्वायर, √3 आप जानते हैं √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट जो है वो हट जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस ये 1 आ जाएगा। h का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, √4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2। यहाँ आपको बताया के लिखना चाहे लिख सकते हैं, h भी आ गया, मतलब h कितना आ गया, ठीक है, h आपका यहाँ पर 2 आ गया, b आपका कितना है 1 है, परपेंडिकुलर कितना है √3 है, ठीक है। इतनी चीजें आपकी आ गई हैं। अब हमें निकालना है, फिर से वही काम स्टार्ट करते हैं, साइन निकालना है, साइन निकाल लीजिए, साइन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p अपॉन एच होता है, क्या होता है, p अपॉन एच। ए अब यहाँ ए नहीं देखना है, एंगल यहाँ नहीं है, एंगल यहाँ पर है, ठीक है, p अपॉन एच, p क्या है √3, h कितना है 2। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, ये होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको इन्वर्स कर दीजिए, 2 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 10a, 10a से यहाँ से देख लीजिए क्या होता है, p अपॉन बी, p अपॉन बी, p क्या है यहाँ देख लीजिए √3, अच्छा 10a तो दिया ही हुआ है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कॉट a लिख लेंगे, ठीक है, और कॉस निकाल लें, कॉस a इज इक्वल टू क्या होता है b अपॉन एच, ठीक है। b कितना है देख लीजिए यहाँ पे, b बेस, h कितना है 2, और इसी का इन्वर्स हो जाएगा सेक आपका, सेक क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, और किसी भी नंबर में अगर 1 का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है, सॉरी 1 का किसी भी नंबर डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। इसके बाद कॉट निकालना है, तो कॉट जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन 10a, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 10a, ठीक है, इन्वर्स कर देंगे, 10a की वैल्यू बेटा कितनी है, ठीक है, 10a की वैल्यू √3 है, अगर ऐसा हो जाएगा तो 1 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इन्वर्स कर देंगे क्योंकि इसके नीचे हमने माना है 10a क्या होगा √3 अपॉन ए, √3 अपॉन 1, 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आ चुका है आंसर। तो एक एक सवाल हम बता रहे कि जितने भी टिपिकल होंगे सवाल हम ऑलमोस्ट बताएंगे, और जो भी आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे या बोलेंगे कि सर ये सवाल बता दीजिए, वो सवाल आपको जरूर बताया जाएगा, जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको हमारा चैनल क्या है, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम भी उसी अकॉर्डिंग जो है और अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं और इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जैसे देखिए ऑफलाइन बैच में क्या होता है, अगर रब कर देते हैं, ठीक है, रब करने में क्या बहुत से बच्चों का छूट जाता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। आप लोग क्या है कहीं पर वीडियो नहीं समझ में आए, एक बार हट जाते हैं तो देख लीजिए पूरा
ठीक है, कहीं पर भी आप जो है उसको पॉज कर सकते हैं, पॉज करके एक बार में ही नोट कर सकते हैं। और आपको जो है पीडीएफ फाइल में जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो है जो दी जाएंगी वो आपको सॉल्व करना होगा, विद उसके जो है आंसर दिए जाएंगे और उनको जो है हम उसको डिस्कस भी करेंगे। ये हम आर एस अग्रवाल के बता रहे हैं और उसके भी बताएंगे। एनसीईआरटी एनसीईआरटी के सवाल ही बताएंगे तो उससे कवर हो जाएंगे। ये आर एस अग्रवाल के सवाल है। जैसे एक सवाल और देखिए, थ्री सम्स बता चुके हैं आपको, ये आपको बताने जा रहे हैं 4 नंबर। ठीक है, इफ cos theta is equal to 3/5, find the value of किसकी वैल्यू निकालनी है? 5 cosec थीटा माइनस का 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस का cot थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी है। अब ये देखते हैं हमें किसकी किसकी कॉस की सहायता से वैल्यू निकालनी है। हमें कॉसेक की वैल्यू चाहिए और कॉस से सेक की वैल्यू आ जाएगी, उसका इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, और टेन की चाहिए, टेन की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉट की ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेटस ड्रॉ आ ट्राइंगल। लेटस ड्रॉ आ राइट एंगल ट्राइंगल लिख लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री राइट एंगल, ये ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? थीटा, यही थीटा मान लिया। जो एंगल ए है यहाँ थीटा मान लिया। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें एंगल बी कितना है? 90 डिग्री और एंगल ए इज इक्वल टू मान लिया थीटा डिग्री। ठीक है, एंगल का साइन सही से बना देते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया? थीटा डिग्री। अब कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है। कॉस थीटा कितना दिया हुआ है? 3/5। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ये हमेशा नोट रखना, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ थीटा के अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, कॉस क्या है? यहाँ पर है b/h, b बेस, तो ये b हो जाएगा, b/h, h ये हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3, h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 5। तो ये पहले हम लोग निकाल लेते हैं। और ये थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर p। तो p निकालना है, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कैसे क्या है। ठीक है, ये होता है कॉस थीटा b/h। b आपका क्या है? बेस है। क्या है? बेस। तो आपका बेस कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू 3, h कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब h 5 हो जाएगा तो देखिए, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। चाहे इसको पहले लिख दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। h क्या है? सीधे 5 लिखें। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू b, बेस क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस p क्या है? परपेंडिकुलर।
ठीक है, बी सी मान लीजिए, या पी तो है ही, ठीक है, ये 25 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 9 प्लस बी सी का होल स्क्वायर। इसको बहुत डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू 4 लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड का है तो कुछ बच्चे वीक भी होंगे तो उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 9, 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16, इसकी वैल्यू 16 आएगी, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, बी सी 4 आ गया, बी सी मतलब ये आ गया आपका 4 आ गया, कितना आ गया, इसकी वैल्यू 4 आ गई, ये परपेंडिकुलर कितना आ गया, ठीक है 4 आ गया। अब इससे वैल्यू में किसकी किसकी निकालनी है देख लीजिए, क्योंकि सभी वैल्यू आ चुकी हैं, कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, कॉसेक की। देखिए यहाँ पर कॉसेक क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देखिए एच अपॉन पी, क्या होता है एच अपॉन पी, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू देख लीजिए 5 है, पी की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, और किसकी वैल्यू चाहिए, सेक की वैल्यू चाहिए, सेक थीटा उसी का इन्वर्स कर दीजिए, देख लीजिए सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, और इसके बाद क्या चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ से देख लीजिए क्या होता है पी अपॉन बी, क्या होता है पी अपॉन बी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, पी क्या है 4 है, बी क्या है 3 है, टेन भी आ गया, कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉट किसका इन्वर्स होता है 10 का, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर चली जाए, ये रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। देखिए सबकी वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है, देख लीजिए एक बार इसको ध्यान से, ठीक है, अगर नहीं आता तो रिपीट भी कर देंगे इसको, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, इससे आप जो है इससे आप क्या निकाल सकते हैं, ये 3 क्या होगा बेटा बेस होगा, 5 क्या होगा हाइपोटेनियस, इससे हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, ठीक है, इसके बाद हम लोग जब ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी तो हम कॉसेक टेन कॉट सेट सबकी वैल्यू निकल आएगी, वैल्यू निकालने के बाद सबकी देखिए हमने रख लिया है, अब इसमें जो है रखकर आंसर निकाल लेते हैं इसका। पूरा ही रफ कर दें इधर का, देखिए ये दिया हुआ इसी में डायरेक्ट, देखिए इसी की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे रफ कर दिया है, कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने 5/4 माइनस का 4, टेन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी 4/3 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी 5/3 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी 3/4। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 25/4 आ जाएगा, माइनस का 16/3 आ जाएगा, अपॉन इसका क्या आ जाएगा 5/3, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 4 जा 5 20 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 3 जा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 12, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा, इसमें 75 आ जाएगा, माइनस 3 4 जा और 4 6 जा 64, 29/12, 12 से 12 कट जाएगा, 75 में 64 जाएगा 11 आएगा, 11/29 इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ वीडियो इसको यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा, ठीक है, आगे के जो भी एक्सरसाइज होंगी और इसको जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी और स्पीड में, क्योंकि ये पहला लेक्चर था इस वजह से स्पीड थोड़ी धीमी रखी ताकि सभी स्टूडेंट को समझने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए लेकिन उसके लिए आपको ये बोलना चाहेंगे, एक मिनट सॉरी, ठीक है, हम आपसे यही कहेंगे कि जितने भी आप लोगों के
जान पहचान के आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और जितने भी रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में उसको डालिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।